हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है भाई, मैं आप लोगों के सामने भाई अगेन रूबरू हूं एक न्यू चैप्टर लेकर। ठीक है, क्लास 10th का, जिसका नाम है भाई रियल नंबर्स है और ये हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है भाई, चलिए भाई चलते हैं। आज का जो क्लास रहेगा भाई, लेक्चर जो रहेगा इंट्रोडक्शन रहेगा। ठीक है, आप लेक्चर नंबर 1 इसको मान सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग को हम बता चुके भाई, हम लोग का वास्तविक संख्याएं जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। ठीक है, चैप्टर 1 है हम लोग का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आज का जो भाई क्लास रहेगा परिचय, मतलब इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। चलिए भाई देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रश्न। और ठीक है, और उर्दू में बोलना चाहते हैं भाई आप सवाल बोल सकते हैं। ठीक है ना, देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स क्या है या किसे कहते हैं, व्हाट इज रियल नंबर्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका परिभाषा करा भाई, डिफरेंशिएशन क्या करा, परिमेय एवं अपरिमेय। एवं की जगह आप और का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड का इस्तेमाल। ठीक ना, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाने से संख्याओं का जो परिवार, संख्याओं मतलब नंबर्स का जो परिवार, जो समुच्चय, परिवार मतलब यहाँ पे समुच्चय। ठीक, प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, मतलब हम लोग को जो प्राप्त होता है मतलब गेन होता है। ठीक है ना, उसे वास्तविक संख्या क्या भाई, उसे वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है ना, जैसा कि ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है भाई हम लोग का डिफिनेशन परिमेय एवं अपरिमेय। ध्यान दीजिएगा, जब भैया हम लोग का परिमेय, ध्यान दीजिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो होगा क्या भाई, अगर ऐड हो जाएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्या ऐड होके हम लोग को क्या देगा भाई, बताइए क्या देगा, हम लोग को देगा क्या भाई, वास्तविक संख्या। क्या भाई, वास्तविक संख्या देगा। क्या भाई, वास्तविक संख्याएं देगा। ठीक है ना, बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिएगा क्या निकलेगा भाई, वास्तविक संख्या निकलेगा। और यहाँ पे नेक्स्ट एक रिमार्क है भाई, वास्तविक संख्याओं का के परिवार मतलब परिवार, आप जानते हैं परिवार का यहाँ पे एक्चुअली उद्देश्य है, मतलब कहने का पर्पस है समुच्चय को आर से, क्या भाई, जैसे कि रियल नंबर से होता है ना, आर से क्या होता है, रियल इसलिए आर, कैपिटल आर से सूचित किया जाता है, मतलब डिनोट किया जाता है। ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया समझ गए। तो हम लोग यहाँ पे देखें भाई, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या मिलकर क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। ठीक है ना, मतलब परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या इक्वल टू वास्तविक संख्या। ठीक है, यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कुछ भी डाउट इसमें नहीं है। और आपको हम बताना चाहेंगे कि आप लोग शायद जानते कि नहीं जानते भाई, अंक किसे कहते हैं, आप लोग जानते हैं क्या, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंक मतलब डिजिट किसे कहते हैं, डिजिट। ये सब बेसिक चीजें भाई आप लोग को पता होनी चाहिए, शायद मैं बता देते हैं फिर भी संक्षिप्त में। ध्यान दीजिए, अंक किसे कहते हैं, बहुत बच्चे को पता भी होता और बहुत बच्चे को नहीं पता होता, कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बताएंगे अभी। 1 मिनट रुक दीजिए। चल भाई आपको बताते हैं कि अंक मतलब डिजिट किसे कहते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक को हम लोग क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। क्या भाई, 0 से लेकर, ध्यान दीजिएगा, 0 से लेकर कहाँ से भाई, 0 से लेकर 9 तक को क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंक मतलब डिजिट बोलते हैं। क्या भाई, अंक मतलब डिजिट बोलते हैं। ठीक है, संक्षिप्त में बता रहे हैं, आपको याद रखना कि 0 से लेकर 9 तक को क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। और अंकों की कुल संख्या, क्या भाई, अंकों की कुल संख्या, अंकों की जो कुल संख्या होता है, अंकों की कुल संख्या जो होता है भाई 10 होता है। क्या होता है, कुल संख्या जो होता है ना, कुल संख्या जो होता है क्या होता है भाई, कुल संख्या 10 होता है भाई, क्या होता है, 10 होता है। ठीक ना, बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे। तो अगर आपको अंक बोले तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब हम लोग का क्या भाई, ये सब क्या बताइए, ये सब जो है ना हम लोग का अंक है। क्या अंक, देखिए क्वांटिंग कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुआ कि नहीं। तो अंकों की कुल संख्या कितना होता है, 10 होता है। अब और एक यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि संख्या है मतलब नंबर्स किसे कहते हैं। ठीक है ना, एक्चुअली हम लोग बोल देते हैं, हम लोग बोलते हैं भैया नंबर, मोबाइल नंबर दीजिए, अकाउंट नंबर दीजिए। एक्चुअली जो बोलता है ना, इसको शायद हिंदी पता है कि नहीं ये पता है, पता नहीं भाई, लेकिन हम लोग इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल यूज करते हैं, लेकिन हम लोग को कभी कभी क्या होता है ना कि हिंदी पता नहीं रहता। इसी तरह से अगर आप
एक्चुअली ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब जिसको मतलब नाम ताम लिखने नहीं आता इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, और जो पढ़ लिख नहीं सकता इसको हाँ एक तरह से दूसरे भाषा, लेकिन गंदी बातें हैं, जाहिल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन माफ़ कीजिएगा, ठीक ना, जैसे कि जाहिल बोलते थे, ठीक ना। तो जाहिल जो होता है ना, तो इसको क्या कहते हैं, आजकल अगर देखा जाए तो कोई जाहिल नहीं है, ठीक है, मेरे अनुसार। हाँ, बहुत आदमी होते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो जाहिल है वो अपने क्या कहते हैं, अपने से जाहिल को मिटा सकता है, अपने से जाहिल को मिटा सकता है, ठीक है। क्योंकि इंसान जो होता है ना भाई, छोटा से ही बड़ा बनता है और छोटा काम से ही बड़ा काम सीखता है। इसी तरह से अगर जो भी पोजीशन है इंसान का, जो भी पोजीशन, जो भी स्थिति है, जो भी अभी कंडीशन है, ठीक ना, जो भी सिचुएशन है, तो अगर इस सिचुएशन से अगर पार हो जाता है, इस सिचुएशन से आगे बढ़ता है, अगर बढ़ना चाहेगा तो बढ़ सकता है। इसी तरह से जो जाहिल है ये अभी भी सीख सकता है, अभी भी कुछ सीख सकता है। क्यों नहीं सीखता? इसके लिए क्या पढ़ाई नहीं, पढ़ाई कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई, कर सकते। आजकल इतना मतलब समझ रहे ना, टेक्नोलॉजी खुल गया है, जहां आप जैसे कि आप लोग पढ़ सकते हैं ऑनलाइन अच्छी तरह से, अच्छी कोचिंग मिलता है, अच्छी क्या कहते हैं किताबें मिलती है, ऑनलाइन के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं, मतलब इसको घर तक मंगवा सकते हैं, इतना सुविधा दे दिया आजकल, ठीक ना। तो बहुत ईजी हो गया पढ़ना लिखना, ठीक है। लेकिन भाई पढ़ना लिखना ईजी हुआ है, ठीक है, पढ़ना लिखना इजी लगता है हम लोग को, लेकिन थोड़ा सा क्या बोले बताइए, थोड़ा सा क्या बोले, तो इसलिए बोलते हैं कि कोई भी पढ़ सकता है, ठीक ना। तो बहुत आजकल का ज़माना जो है ना, बहुत क्या कहते हैं, चलिए भाई हम लोग जानते हैं कि संख्याएं किसे कहते हैं, मतलब नंबर्स किसे कहते हैं। तो हम लोग बोलेंगे अंकों की समूह को क्या बोलेंगे भाई, संख्या मतलब नंबर किसे कहते हैं, संख्या मतलब नंबर्स भाई, संख्याएं मतलब नंबर्स किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, नंबर्स के भाई, नंबर्स किसे कहते हैं, तो संख्या या नंबर्स किसे कहते हैं। तो देखिएगा अंकों के समूह को क्या भाई, अंकों के संग्रह को या अंकों के समूह को, अंकों के समूह को क्या बोलते हैं, समूह को संख्या कहते हैं, क्या भाई, अंकों के समूह को संख्या, क्या भाई, संख्या कहते हैं, संख्या मतलब नंबर कहते हैं, ठीक है। संख्याएं कहते हैं या नंबर्स कहते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। तो अंकों के समूह को क्या कहते हैं भैया, संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नंबर्स कहते हैं, ठीक ना। इस बात को समझेंगे नहीं समझे बोलिएगा। तो हम लोग का अगर देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 9 तक छोड़ के कुछ भी लिखिएगा, 10 11 13 14 15 75 1 0 1 0 ये सब देखिए, ये सब नंबर्स हो जाएगा, ये सब अंक नहीं होगा, मतलब डिजिट नहीं होगा, ये सब नंबर्स होंगे। बात यहाँ तक क्लियर है? कुछ भी डाउट बोलिए जी नहीं भैया, कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो चलिए भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए और हो सके, ठीक ना, ये सब भी आप लोग लिखा कीजिए, ये सब भी लिख दीजिएगा, ये सब भी आप अपना क्या कहते हैं नोटबुक में नोट डाउन करते हुए जाइएगा, ठीक है। और आपको बता दें कि एक अच्छा सा नोट्स बनाते हुए जाइए भाई, क्वेश्चन विद आंसर, ठीक है। और ये सब जो संक्षिप्त में बताए ये सब भी छापिएगा, ठीक है। चलिए भाई चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, सम संख्या मतलब इवेंट नंबर्स क्या है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग शायद जानते होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। फिर भी अगेन देखिए, तो वे प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या, आप लोग जानते हो भाई नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या करते हैं बताइए, क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या ही कहते हैं, मतलब नेचुरल नंबर्स के कहते हैं। ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, और जो नहीं जानते तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं भैया, नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो वे प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णतः, टू से ना पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः मतलब समझते हैं पूरी तरह से क्या भाई, पूर्णतः मतलब पूरी तरह से, जिसका रिमाइंडर 0 हो, क्या भाई, रिमाइंडर 0 हो, विभाज्य है, सम संख्या कहलाती है भाई, सम संख्या कहलाती है। तो सम संख्या कहलाने के लिए या होने के लिए भैया, सम संख्या इवेंट नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, जो 2 से पूरी तरह से कटना चाहिए, 2 से पूरी तरह से कटना चाहिए। अब पूर्णतः विभाज्य होने का मतलब हुआ रिमाइंडर 0 बचना चाहिए भाई, क्या, रिमाइंडर 0 मतलब शेषफल 0 बचना चाहिए, ठीक, भाग देने पर 2 से। यहाँ तक समझे। आपको एग्जाम्पल बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सम संख्या एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिए, सम संख्या का एग्जाम्पल आपको भाई यहाँ पे बताते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इधर बता रहे हैं आपको सम संख्या एग्जाम्पल, इधर देखिएगा, ठीक है ना, इधर आपको बता रहे हैं सम संख्या एग्जाम्पल। तो ध्यान दीजिए, क्या भाई, सम संख्या एग्जाम्पल बता रहे हैं, क्या कह रहा है, वे प्राकृतिक संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य है, सम संख्या कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल दिखाते हैं, एग्जाम्पल को आप उदाहरण भी बोल सकते हैं,
ठीक है, या जैसे भी बोल सकते हैं, या उर्दू में बोले तो इसको एक तरह से मिसाल, क्या भाई उर्दू में क्या बोलेंगे, मिसाल बोलेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा क्या उर्दू जो भी मतलब रिलीजन में मतलब क्या कहते हैं इस्लाम धर्म से है, ठीक ना, तो इन लोग आप कमेंट में बताइएगा कि मिसाल सही बोले हम, ये क्या कहते हैं एग्जाम्पल का को इंग्लिश में मिसाल बोलते हैं क्या, आप लोग बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। तो वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य सम संख्या कहलाती है। अगर भैया एक बोले तो 2 से पूर्णतः विभाज्य होता नहीं ना, तो एक नहीं होता, 2 हो जाएगा, क्या भाई 2 हो जाएगा। इसका 3 देखिए नहीं होता, 3 नहीं होता, आप देखिए 3 नहीं होगा, 2 4 हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ETC भाई ETC आप यहाँ पे लिख दीजिए, ETC भैया आप लिख दीजिए, ठीक है, ETC यहाँ पे आप ETC कर दीजिए, ठीक है। ETC को क्या बोलते हैं, इत्यादि बोल सकते हैं, या फिर आदि बोल सकते हैं, इत्यादि या आदि, या फिर वगैरह, उर्दू में बोले तो वगैरह। आप ध्यान दीजिएगा 2 हुआ, क्यों हुआ, देखिए आप 2 से भाग देंगे, अगर 2 है यहाँ पे 2 से भाग देंगे, 2 1 या 2 या 2 एकम 2, तो 2 2 कट गया मतलब यहाँ पे रिमाइंडर कितना R कितना मिला हम लोग को, 0 मिला ना, तो मतलब पूरी तरह से कट गया। और 4 को देखे, ध्यान दीजिएगा 4 को देखे 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4 आ गया, तो पूरी तरह से कट गया, मतलब 0 मिला क्या भाई, अगर देखें पूरी तरह से कट गया मतलब इसका रिमाइंडर कितना मिला, मतलब शेषफल कितना मिला, 0 मिला, तो पूरी तरह से कट गया। इसी तरह से 8 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 10 भी कट जाएगा। और ध्यान दीजिएगा मान लेते 2 और 4 लिया पूर्ण संख्या, माफ कीजिएगा ये क्या कहते हैं सम संख्या है, 2 4 है, 3 नहीं है, 2 के बाद 3 होना चाहिए ना, 3 नहीं है, क्यों नहीं है बताते आपको। देखिए 3 है, हम 2 से भाग देंगे 3 को, क्योंकि भाग पूरी तरह से कटना चाहिए, 2 एकम 2, 2 एकम 3 2, तो 3 में 2 गया 1 आएगा, कितना 1 आएगा। देखिए एक रिमाइंडर बच रहा ना, एक रिमाइंडर बच रहा, तो आपको हम क्या बताए थे, पूरी तरह से कटने का मतलब रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, बल्कि यहाँ पे 1 बच रहा भैया, यहाँ पे क्या बच रहा है, रिमाइंडर जो बच रहा मतलब 8 जो बच रहा है ना, कितना बच रहा है यहाँ पे 1 बच रहा है, इसलिए भैया नहीं होगा, क्या नहीं होगा भाई हम लोग का क्या कहते हैं सम संख्या नहीं होगा, सम संख्या नहीं होगा तो विषम संख्या हो जाएगा। बात को समझ नहीं समझे, तो रिमाइंडर जो है हम लोग का रिमाइंडर भाई 1 निकला, किसका 3 का 1 निकला कि नहीं निकला, बल्कि 0 नहीं निकला। अगर 0 निकलता तो ठीक है ना, या 2 के देखिए अगर आपको बोले ना 2 का मल्टीपल, क्या भाई 2 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है ना, 2 का मल्टीपल होना चाहिए। बात को समझे नहीं समझे, तो आपको हम ना देखिए शॉर्ट में आपको पहचानने का नियम भी बताते हैं। अगर कोई भी संख्या है, इसके लास्ट डिजिट मतलब 1 से प्लेस में, ध्यान दीजिएगा जैसे कि हम बोलना यहाँ पे लिखे क्या, ध्यान दीजिए भाई, जैसे कि क्या कहते हैं लास्ट डिजिट मतलब इकाई स्थान, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मान लेते 2 5 4 है कि नहीं, तो इसका इकाई स्थान ये हो गया, इकाई हो गया, ये दाही बोलते हैं इसको, 5 को दाही हो जाएगा, समझ रहे बात को, दाही हो गया, ये सेकड़ा हो जाएगा, यस या नो, आप बोलिए जी भैया ये सब तो जानते हैं हम लोग अच्छी तरह से। तो इसमें क्या बता रहे, हम बोल रहे कि इकाई, ध्यान दीजिएगा, अगर इकाई में इकाई मतलब 1 से, इकाई को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, 1 से बोलते हैं, तो 1 से में ना अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो 0 2 4 6 8 हो, इनमें से कोई भी हो, कुछ भी हो जाए, 0 हो जाए या 2 हो जाए या 4 हो जाए या 6 हो जाए या 8 हो जाए, तो हम लोग इसको बोलेंगे क्या भाई, सम संख्या बोलेंगे, मतलब इवेंट नंबर बोलेंगे। यहाँ तक बात को समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए जी भैया समझ में आ गया, अच्छी तरह समझ में आ गया। तो हम बोले क्या कि लास्ट में आपको देखना है, इकाई स्थान देखना है, कोई भी संख्या है इसका लास्ट अंक देखना है आपको कि 0 है या फिर 2 है या फिर 4 है या 6 है या 8 है या 8 0 2 4 6 8, इनमें से कुछ भी हो जाए, तो इसको आप सम संख्या बोलेंगे, हम लोग सम संख्या बोलेंगे भाई, सम संख्या मतलब इवेंट नंबर बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट बोलिए जी भैया एकदम क्लियर है। अगर 0 2 4 6 8 नहीं होता है तो विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक समझिए ना, अभी सम संख्या के बारे में पढ़ते हैं, एक्चुअली अभी सम संख्या के बारे में अच्छी तरह समझ गए। तो आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ऐसे 0 2 4 6 8 के, इसमें भाई लास्ट अंक आपको देखना क्या, लास्ट डिजिट में क्या भाई, लास्ट डिजिट, ठीक है ना। तो डिजिट मतलब अंक 2 हो गया, 5 4, तो हम इधर से करेंगे 2 5 4, लास्ट 4 होगा, या इकाई स्थान इसको बोलना चाहते बोल सकते हैं, इकाई स्थान बोलते हैं हम लोग, या इंग्लिश में बोलते हैं 1 प्लेस, ठीक है। 1 प्लेस में 0 2 4 6 8 हो, इनमें से कुछ भी हो जाए, 2 4 5 में से कुछ भी हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे सम संख्या मतलब इवेंट नंबर बोलेंगे। अगर नहीं होगा तो हम लोग क्या बोल देंगे, विषम संख्या। यहाँ तक बात को समझेंगे नहीं समझे, बोले जी भैया समझ गए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं भाई विषम संख्या मतलब ऑड नंबर क्या होता है।
ऑड नंबर से, ठीक है, संख्याएं हैं ना इसलिए ऑड नंबर से, ध्यान दीजिएगा। तो वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः, इसी का जस्ट ऑपोजिट है, जस्ट ऑपोजिट किसे भाई, सम संख्या का ऑपोजिट है, जस्ट ऑपोजिट। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। पूर्णतः विभाजित होने का मतलब, नहीं होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि रिमाइंडर 0 नहीं होगा, 0 नहीं निकला, बल्कि हम लोग सम संख्या में देखे थे रिमाइंडर 0 मिल जाता है, इसमें 0 नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यही कहने का मतलब हुआ, पर्पस हुआ इसका। पूर्णतः विभाजन नहीं है, विषम संख्या कहलाती है भाई, क्या कहलाएगी, ऑड नंबर्स कहलाएगा, ठीक है ना। बात को समझिए नहीं समझिए, बोले जी भैया समझ गए, नहीं समझिए कोई बात नहीं, आपको हम दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग का 1 हो जाएगा, 2 नहीं होगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ETC लिख दीजिए ना, ETC भाई, ठीक है। देखिए भाई 1 3 5 7 9 ETC ये सब क्या भाई हम लोग का बताइए विषम संख्या है, मतलब क्या कहते हैं ऑड नंबर्स बोलेंगे, क्या भाई ऑड नंबर्स बोलेंगे। और यहाँ पे एक, यहाँ से देखिए 2 था क्या भाई, सम संख्या था, है कि नहीं, 2 क्या था हम लोग का सम संख्या, 0 2 4 6 8 होगा तो सम संख्या होगा। अब इसका पहचान क्या है, ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या पहचान क्या है, लास्ट में कितना होना चाहिए भाई, 1 3 5 1 3 5 7 9, इनमें से कुछ भी हो जाए, लास्ट में कुछ भी हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे, ऑड नंबर, क्या बोलेंगे भाई, ऑड नंबर्स बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे, ठीक है ना। 1 3 5 7 9 हो गया, तो देखिए इसका लास्ट नंबर 1 है, ये 3 है, 5 है, 7 9, ये सब अगर आ जाए, ये सब आगे आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे, क्या भाई ऑड नंबर। जैसे हम लेते हैं, जैसे 20 50 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा 20 50 लेते हैं, तो अगर हमको पता करना है ये ऑड है कि सब मतलब क्या कहते हैं भाई हम लोग का सम संख्या की विषम संख्या है, तो देखेंगे इसका लास्ट अंक क्या है, 0 है, तो एक्चुअली 0 जो आता है इसमें क्या कहते हैं ये इवेन में आता है ना, इवेन में, तो ये हम लोग का ये इवेन है, ऑड नहीं है, हम लोग का ऑड नहीं है, ये इवेन है, ठीक है ना। अगर लेते इसी की जगह में 14 45, देखिए 5 आ रहा लास्ट में ना, तो लास्ट में 5 आ रहा, ठीक है, तो आपको बोल देना कि यहाँ पे अगर लास्ट में 5 आ रहा है तो 1 3 5 7 9 में कोई आ गया, तो कोई आने का मतलब यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 5 आया कि नहीं, लास्ट डिजिट ना 5 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे कि हम लोग का जो है ना विषम संख्या है। आप भाग देना चाहते हैं 2 से भाग दीजिएगा, तो रिमाइंडर देखिए आपको 0 नहीं मिलेगा, रिमाइंडर भैया 0 आपको नहीं मिलेगा, देखिए 1 4 4 5 है ना, दूसरे से 14 आ गया, 14 लिख देंगे यहाँ पे, 4 4 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि समझ रहे घटा हो रहा, तो 4 2 दूना 4 आ गया, यहाँ पे कैंसिल, फिर 5 उतरेगा, 2 दूना 4, 5 में 4 1, देखिए एक जो रिमाइंडर बच रहा, एक भैया रिमाइंडर बच गया। तो इससे जब छोटा मिलता है, तो हम लोग भाग करते हैं क्या, बोलिएगा क्या भाग होता है, नहीं ना, भाग होता है क्या, नहीं होता है, भाग देना हम लोग रुक जाते हैं ना, भाग देना हम लोग भैया रुक जाते हैं, रुकते कि नहीं रुकते हैं, ठीक है ना, रुकते ना। इसी तरह से तो 1 यहाँ पे जो मिला भैया, 1 जो देखिए 5 में 4 जाएगा तो 1 ही बचेगा ना भैया, 5 में 4 जाएगा तो 5 में 4 जाएगा तो कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा ना हमको, समझ रहे बात को, 2 दूना 4 आया तो 1 मिला, रिमाइंडर कितना मिला भाई 1, कितना भाई 1 मिला। 1 जब मिला तो 0 नहीं मिला, क्या भाई 0 के बराबर मिला, नहीं 0 नहीं मिला। अगर 0 मिलता तो हम लोग बोलते क्या, सम संख्या मतलब इवन नंबर्स बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे 0 नहीं मिला है, तो 0 जब नहीं मिलेगा, या फिर आप पहचान ऐसे करके सकते हैं, या फिर आप भाग देकर पहचान कर सकते हैं, अपनी मर्जी, आप जैसा चूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोग इतना अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है भाई। चले चलते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का रहा क्या, अभाज्य या रूट संख्या है, मतलब प्राइम नंबर्स, ठीक है, किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 नाम से भाई जानते हैं, अगेन हम बता रहे हैं अभाज्य या फिर रूट संख्या है, ठीक है ना। तो एक से बड़ी वे प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं जो एक या अपने को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, ठीक है, एक से विभाज्य हो और सेल्फ मतलब खुद से विभाज्य हो, ठीक है, अन्य संख्याओं से विभाज्य ना हो। अच्छा माफ कीजिएगा भाई, क्या कह रहा है, एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर, ठीक है, किसी अन्य संख्या से विभाजन ना हो, खुद का, ठीक है, खुद से, हाँ सही बोल रहे थे, खुद से और एक से, ठीक है, एक से छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजन ना हो, ठीक है, विभाज्य ना हो। रूट संख्या मतलब अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं भाई, वे प्राकृतिक संख्या जो एक से, ठीक है, जो वे प्राकृतिक संख्या जो एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या एक से बड़ी होगी। यहाँ पे देखिए साफ साफ बता रहे कि एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्या जो एक से और स्वयं से ठीक है, स्वयं से
स्वयं को छोड़कर, स्वयं मतलब अपने को छोड़कर, ठीक है, स्वयं मतलब यहाँ पे अपने को छोड़कर, ठीक है, अपने को छोड़कर, ठीक, अपने को छोड़ मतलब स्वयं को छोड़कर अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, तो उसे क्या कहते हैं भाई हम लोग का बोलते क्या बताइए, अभाज्य संख्या या रूट संख्या बोलते हैं, ठीक है। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए भाई चलते हैं, इसका हम लोग क्या सबसे पहले क्या देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, आपको एग्जाम्पल समझाते, ध्यान दिया, अगर पता नहीं अच्छी तरह समझ में आया कि नहीं आया आपको, यहाँ तक, यहाँ इस क्या कहते हैं इस जगह में आपको हम भाई इसका एग्जाम्पल लेकर हम समझाते, ध्यान दीजिएगा। अगर आगे हम रिपीट करते, एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या है, एक से बड़ी तो प्राकृतिक संख्या जानते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, तो हम लोग एक नहीं लिखेंगे, एक से बड़ी चाहिए हमको, तो एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने को छोड़कर, ठीक है, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, रूट संख्या कहलाती है, ठीक है। मतलब खुद से होगा और एक से होगा और अन्यथा किसी से नहीं होगा, ठीक ना। तो ध्यान देंगे, एक मिस कर देंगे, एक कैंसिल करेंगे, मतलब एक नहीं लिखेंगे, एक से बड़ी का रहा तो 2 हो जाएगा, 2 होगा, 3 भी होगा भाई, 4 नहीं होगा, 5 होगा, ठीक है, 5 होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, ETC हम लोग कर लेंगे, क्या ETC करना। अब ध्यान दीजिएगा, हम 2 के बाद 3 के बाद 4 लेना चाहिए, एक्चुअली हम 4 नहीं लिए, क्यों नहीं लिए बता रहे, 4 इसलिए नहीं होगा, क्या भाई हम लोग का अभाज्य रूट संख्या नहीं होगा, क्योंकि आप जब 4 को विभाजित कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब आप नहीं सबसे पहले ऐसा, या फिर इसका दूसरा डिफरेंशिएशन से समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं, आसान, ईजी, काफ़ी ईजी है। तो अभाज्य भाई आप दूसरे शब्दों में आप अभाज्य रूट संख्या को ऐसे परिभाषित कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन दे सकते हैं कि वह संख्या है जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो। भाई क्या है, केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, ठीक है, केवल और केवल मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम अधिकतम 2 ही गुणनखंड हो, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो, उसे हम लोग अभाज्य रूट संख्याएं कहते हैं, ठीक है। आप इस डिफरेंशिएशन को याद रख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक समझिए। आप चलते ध्यान दीजिएगा, 4 जो 4 है भैया, आप 4 का गुणनखंड निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा, 4 का अगर गुणनखंड निकालिएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, फिर 2 से दीजिएगा 1 आ जाएगा, तो हम लोग का देखें तो 4 = आ गया 2 × 2 × 1, तो हम लोग का 3 निकला, क्या भाई गुणनखंड 3 निकला, तो हम लोग का कह रहा है कि 2 ही गुणनखंड आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली 3 आ रहा है, गुणनखंड आ रहा है ना, 1 2 3 हो गया, 3 गुणनखंड होगा, इसलिए हम लोग का 4 जो है भैया, हम लोग का 4 जो है ना अभाज्य रूट संख्या नहीं है, अभाज्य रूट संख्या नहीं है। बात को समझ नहीं समझिए, आप 2 है क्यों कि 2 को आप जब क्या कहते हैं गुणनखंड कीजिएगा, 2 कम 2 जाएगा, तो और जाएगा नहीं ना, वो 1 आ जाता तो रुक जाते ना हम लोग और देते नहीं ना, तो 2 1 है, तो अगर 2 बराबर लिखिएगा तो 2 गुना 1 करेगा, इसका फैक्टर मिला है ना, मतलब क्या कहते हैं क्या गुणनखंड मिला है कि नहीं मिला, 2 और 1 मिला, मल्टीपल में लिखेंगे तो देखें तो एक ही मिला, एक इधर 2, तो 2 ही गुणनखंड मिला, केवल और केवल 2 ही गुणनखंड मिला, इससे अलावा दूसरा मिला नहीं ना। इसी तरह 3 का भी निकालिएगा तो 3 का 2 ही निकलेगा भैया, 2 ही गुणनखंड निकलेगा, 3 कम 3 देखिए 1 और 3 निकला। इसी तरह 5 का भी 5 कम 5, ठीक, खुद से विभाजित होता है और स्वयं से विभाजित, मतलब खुद से होता है मतलब स्वयं से होता है, ठीक है, और 1 से ही विभाजित होता है और किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होता है, ठीक है। 11 भी इसी तरह से ETC हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ तक समझेंगे नहीं समझे, तो आप 2 तरीका से आप अभाज्य संख्या या रूट संख्या को का पता लगा सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप गुणनखंड करके देखिए, तो गुणनखंड अगर 2 से ज़्यादा हो गया तो इसको हम लोग भैया अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे, 2 से 2 तक होगा, केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होगा, तभी हम लोग अभाज्य रूट संख्या बोलेंगे। और देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, और देखेंगे क्या देखेंगे भैया, आप गुणनखंड करके पता कर सकते हैं या फिर आप ना विभाज्य करके पता कर सकते हैं। विभाजित करके आपको 1 से विभाजित करना है, फिर खुद से विभाजित करना है, दोनों से हो जाता है और किसी से अन्य संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। देखिए हम अगर 2 को करते हैं, 2 से होता है और 1 से होता है, 2 से होता है और 1 से विभाजित होता है, 3 भी 3 से होता है 1 से विभाजित होता है, 5 जो ना 5 जो भैया 5 से ही होता है और 1 से ही होता है और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता, भाग नहीं लगता, ठीक ना। 7 भी 7 से ही होता है और 1 से ही होता है, ठीक है, और किसी से नहीं होता। 11 भी यही इसी तरह से भैया, इसी हाल है इसका भी। 11 जो है ना 11 से विभाजित होगा और 1 से ही या फिर 1 से विभाजित होगा, ठीक है, 1 से होगा या फिर 11 से विभाजित होगा और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग 11 जो हो जाएगा
जाएगा क्या भाई, अभाज्य रूट संख्या हो जाएगा। या फिर आप दूसरे तरीका आप ऐसे लगा सकते हैं कि जिसका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड आएगा। आप सभी का जो लिखा है 2 3 5 7 11 जो लिखा हुआ है, तो इसका गुणनखंड कीजिए, फैक्टर निकालिएगा, फैक्टराइजेशन कीजिए भैया, आपको केवल 2 ही गुणनखंड मिलेगा। और थोड़ा सा नजर डालते हैं 4 पे। 4 अच्छा एक्चुअली हम 4 करके आपको गुणनखंड मेथड से बता दिए। आप चलते 4 के बाद 5 आया, 5 हम लोग का होगा 6 नहीं आया ना, तो 6 देखते हैं कि है कि नहीं, सच में रियली आपको हम पता करके दिखा दें। ध्यान दीजिएगा 6 जो है भैया, अगर हम 6 को ध्यान दीजिएगा 6 को 1 से विभाजित हो जाता है, 6 बार में हो जाता, ठीक, विभाजन मतलब डिमांड 0। फिर 6 को 6 से बार देंगे तो हो जाता है। अब भैया 6 जो है ना 2 के पारा में भी 6 2 से भी विभाजित हो जाता है, 3 से भी विभाजित हो जाता है, नहीं होगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, तो बल्कि 1 और 6 से ही केवल होना चाहिए, 2 3 से नहीं होना चाहिए, 2 3 से नहीं होना, मतलब किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होना चाहिए। बल्कि यहाँ पे भैया 1 और 6 को क्या कहते हैं, 1 और 6 तो से विभाजित होता ही है, मतलब डिवाइडर होता ही है, और साथ ही साथ 2 से भी हो जाता है और 3 से भी हो जाता है। तो कैसे हो जाएगा, नहीं ना, नहीं होगा। बात तो समझे कि नहीं समझे, बोलिए जी भैया अच्छी तरह समझ गए। तो 6 जो है हम लोग का अभाज्य रूट संख्या नहीं है, तो कौन सी संख्या है, तो भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कुछ भी डाउट बोलिए जी नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है यौगिक या अभाज्य संख्या। यौगिक या अभाज्य संख्या दो नाम है इसका भी। यौगिक को आप क्या कहते हैं, स्पेलिंग देख लीजिए कंपाउंड का, ठीक ना। यौगिक को इंग्लिश बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। भाज्य को बोलते हैं कंपोजिट, ठीक है। संख्या को नंबर से, मतलब कंपाउंड नंबर से या फिर कंपोजिट नंबर से बोल सकते हैं, या फिर इसी तरह से यौगिक संख्या या फिर भाज्य संख्या बोल सकते हैं। देखिए इसी के जस्ट ऑपोजिट है, वे प्राकृतिक संख्या है जो एक या अपने के अतिरिक्त मतलब अलावा, क्या भाई अलावा, एक्स्ट्रा, ठीक है, किसी अन्य संख्याओं से भी विभाज्य हो कर भैया, विभाज्य हो, ठीक है, विभाज्य हो, भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। यौगिक मतलब भाज्य संख्या को दो नाम से याद रखिएगा, भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड नंबर, ये नंबर्स या फिर कंपोजिट नंबर्स, ठीक। एग्जांपल देखिएगा इसका, ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग का 2 से हुआ और 1 नहीं हुआ, 1 हुआ नहीं ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, वे प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, ठीक है ना। देखिए एक बात याद रखिएगा कि एक जो है ना तो भाज्य होगा ना तो विभाज्य होगा, माफ कीजिएगा, ना तो भाज्य होगा ना तो अभाज्य होगा, ठीक ना। जैसे कि 2 हो गया, अगर 3 भी इसमें आ गया तो 3 तो नहीं होगा, 4 से स्टार्ट होगा, 4 होगा, 5 तो नहीं होगा क्योंकि 5 इसमें है, तो 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, 9 10 हो जाएगा, 11 नहीं होगा, 12 हो जाएगा, ETC आप लिख दिया। अब चलते भाई, देखिए 4 है, क्यों है आपको यहाँ पे एक्चुअली करके दिखा दिया पे। ये अभाज्य संख्या के लिए किए थे, लेकिन ये हम लोग का नहीं मिला, हम लोग का मिला भाई अभाज्य संख्या नहीं मिला, मतलब भाज्य संख्या मिलेगा। तो अगर 4 का दिखेगा, फिर हम लोग इसको दूसरे भाषा में फिर ऐसे बोल सकते हैं क्या, यौगिक या भाज्य संख्या को, कि वैसी संख्या है जो जिसका केवल और केवल नहीं, ऐसे बोलेंगे, वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड निकले, भाई क्या, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड निकले वैसे हम भैया यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। आप दूसरे भाषा में एग्जाम्पल, माफ कीजिएगा, परिभाषा ऐसे भी दे सकते हैं, वे संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्या है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड निकले, जो 2 से भाई अधिक गुणनखंड निकले उसे हम लोग कहते हैं भैया, उसे हम लोग कहेंगे भाज्य या यौगिक संख्या, कंपाउंड नंबर या फिर कंपोजिट नंबर से, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा 4 जो है भैया हम लोग का एक कंपाउंड नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। 4 देखिए 4 का अगर फैक्टर निकालिएगा 2 जा 2 आ जाएगा, 2 1 जा, समझ रहे हैं ना, 2 आएगा। तो अगर 4 का देखिए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हम लोग का कितना मिला, 3 मिला गुणनखंड, 2 से ज़्यादा मिला तो हम लोग का ये 4 जो है होगा। 6 भी ध्यान दीजिएगा, 6 देखिएगा 2 3 जा, 6 3 1 जा, तो एक बार में मतलब 3 1 जा ऐसे लिखेंगे ना। तो अगर 6 का देखें तो 2 गुना 3 गुना 1, ठीक है, यहाँ तक समझे। तो इसका भी 3 गुणनखंड निकला, 2 से अधिक निकला तो हम लोग का हो जाएगा क्या बताइए, यौगिक या भाज्य संख्या हो जाएगा, मतलब कंपाउंड नंबर या फिर कंपोजिट नंबर से हो जाएगा। तो इसी तरह से आप भाग विधि से भी कर सकते हैं। 8 है ना, 8 ध्यान दीजिएगा, 8 जो है भैया 1 से तो कटेगा, 8 कटेगा 8 बार में, ठीक है। आप फिर 2 से भी कटेगा, 2 से भी करता 8, ठीक है, 2 से 8 करता कि नहीं करता, करता कि नहीं करता, बोलिए जी भैया करता है। और शून्य से भी कटेगा, 8 भागा 8 कीजिएगा तो शून्य से भी कटेगा एक बार में, तो ये भी करता है। तो 2 से कट गया, फिर अगर चाहे तो 4 से भी कर सकती है। देखिए भाई, देखिए 4 से भी करता है, 2 से भी करता है, बल्कि हम लोग का कंडीशन अभाज्य संख्या में क्या था कि 1 से और शून्य से, सॉरी भाई, ठीक है ना। तो यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, बोले भैया क्लियर, यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है। तो यौगिक या भाज्य संख्या किसे कहेंगे, सिंपल भाषा में आप परिभाषा दे सकते हैं, कैसे भाई,
इसका आंसर बता सकते हैं। ये हम लोग अगेन हम रिपीट करना चाहेंगे, ठीक है। हम लोग जो पढ़े अभी भाई चौथा क्वेश्चन तक पढ़े। तो पहला क्वेश्चन था हम लोग का कि क्या कहते हैं हम लोग का, हाँ पहला क्वेश्चन था भैया हम लोग का, बताइए क्या था हम लोग का पहला क्वेश्चन था सम संख्या मतलब इवेंट नंबर्स कैसे कहते हैं। तो वह संख्या जो 2 से पूर्णतम विभाज्य हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, मतलब इवेंट नंबर्स कहते हैं। और इसका पहचान क्या है, 0 लास्ट में इकाई स्थान 0 2 4 6 8 हो, तो इनमें से कुछ भी हो जाए तो इसको बोलेंगे सम संख्या। और दूसरा हम लोग पढ़े थे विषम संख्या है, जिसको इंग्लिश बोलते हैं ऑड नंबर से, क्या है वह संख्या जो 2 से पूर्णतम विभाजित ना हो, मतलब रिमाइंडर क्या कहते हैं भाग करने पर रिमाइंडर कितना मिले, 0 नहीं मिले, 0 के कुछ 0 का अलावा कुछ और मिले, तो हम लोग इसको बोलेंगे विषम संख्या, मतलब ऑड नंबर से बोलेंगे। यहाँ तक समझिए। फिर हम लोग आपको संक्षिप्त में बताएं, संक्षिप्त में कि एक अच्छी तरह से डिटेल में आपको समझा दे भैया कि अंक मतलब डिजिट किसे कहते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक को हम लोग क्या कहते हैं, अंक कहते हैं, मतलब डिजिट कहते हैं, ठीक है। 0 से 9 तक को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो 0 से लेकर 9 तक क्या कहते हैं, अंक मतलब डिजिट कहते हैं। और अंकों की कुल संख्या 10 होती है। और आपको हम बताएं इसके बाद संख्या किसे कहते हैं, मतलब नंबर्स किसे कहते हैं। तो अंकों के समूह को, अंकों के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, अगर संग्रह बोलना चाहते हैं संग्रह बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो अंकों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं, क्या भाई संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो 9 के बाद जितने भी लिखेंगे आप 10 11 12 ये सब क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा, ठीक है। जैसे अकाउंट संख्या होता है, ठीक है, अकाउंट संख्या मतलब खाता संख्या होता है, ठीक है। इसी तरह से आधार कार्ड, आधार नंबर होता है, आधार नंबर समझते हैं ना, नंबर समझते हैं, नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं, ठीक है। आधार नंबर ये सब जो 12 अंक 10 अंक मोबाइल नंबर ये सब होता है, ये सब क्या हम लोग का अंक नंबर अंकों के समूह से नंबर बनता है। अंकों के समूह होता है ना, जैसे कि मान लेते हैं कि किसी का नंबर है 7294 है ना, तो 7 यहाँ पे हो गया अंक, 2 भी हो गया अंक, 9 भी हो गया अंक, 4 भी हो गया अंक। लेकिन अंकों के समूह लिख दिए तो ये अंक तब 7294 अगर अलग अलग करके बोलेंगे तो अंक बोल सकते हैं। लेकिन हम एक 72 94 ऐसे बोलेंगे तो हम लोग का भाई ये हो जाएगा क्या, नंबर्स हो जाएगा भाई, क्या बोलेंगे इसको, नंबर से बोलेंगे। बात को समझे कि नहीं समझे भैया। फिर भी हम लोग नंबर से ही बोलते हैं, ठीक है, नंबर से ही बोलते हैं। लेकिन हम सिर्फ बोलेंगे 7 ये अंक हुआ, फिर 2 अगर मिला दे तो हम लोग का हो जाएगा क्या कहते हैं, नंबर से हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते होंगे मोबाइल नंबर 10 अंकों का होता है, खाता संख्या 10 12 माफ़ कीजिएगा, आधार कार्ड का नंबर 12 अंकों का होता है, ठीक है ना। ये सब आप लोग सारे जानते होंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि भाई आपको जितने भी क्वेश्चन बताएं अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में भाई प्लीज़ बता दीजिएगा हमको, ठीक है ना, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छी तरह से समझा पाऊँ, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपना फ्रेंड सर्किल में, चाहे गर्ल्स में या फिर बॉयज़ में हो। और मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग ना एक अच्छी तरह से नोट्स कॉपी बनाते, नोट्स में नोट डाउन करते हुए जाइएगा, ठीक है। और हम लोग का जो इंट्रोडक्शन क्लास था भाई हम लोग का समाप्त नहीं हो पाया, और हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में आप लेक्चर नंबर 1 इसको मान सकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई। आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है, शुक्रिया।